हेलो एंड वेलकम। तो आज जो है वो हम बात करेंगे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो चैट बॉट हैं, ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं और ये आने वाले वक्त में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे। तो बड़ी शॉकिंग जो है वो फिगर है कि इनकी कार्बन मिशन जो है वो बड़ी ज़्यादा और ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी कि इसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा। यानी कि अभी भी कह लें कि पूरी दुनिया जो है वो कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन मिशन के हवाले से जितना काम करती है उसका ये कुछ भी नहीं है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये आने वाले वक्तों में वो जो कार्बन मिशन है अभी भी उसका सत्यानाश कर रही, तो आने वाले वक्तों में बिल्कुल उसको फ्लॉप कर देगी। ये एक पीएचडी के स्टूडेंट है जी, उनकी जो है ये रिसर्च थी। तो एक बड़ा यूनिक सा जो है वो टॉपिक था, तो मैंने कहा चलें इसको आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। तो एक ट्रेडिशनल जो गूगल सर्च है वो अभी जो है वो कंज्यूम करती है 3×10⁻⁴ किलोवाट पर आवर एनर्जी, यानी कि 0.0003 किलोवाट पर आवर एनर्जी कंज्यूम करती है। और ये गूगल की रिपोर्ट है 2009 की, आज की रिपोर्ट नहीं है। और इस जो है ना एनर्जी से एक 9 वाट का जो बल्ब है वो 2 मिनट तक रोशन जो है वो रह सकता है। गूगल पे एवरेज जो सर्च की जाती है 2023 का डाटा है वो 8.5 बिलियन एक दिन में है। 8.5 बिलियन एक दिन में जो है वो सर्चेज होती हैं, यानी कि 8.5 अरब। और अगर इसको एनर्जी के हवाले से देखें तो ये तकरीबन 25,50,000 किलोवाट पर आवर की एनर्जी बनती है एक दिन में। और इसकी जो यानी कि ये 2000 गुना ज़्यादा है उस इलेक्ट्रिसिटी से जो कि एक एवरेज इंडियन जो है वो यूज़ करता है। क्योंकि ये न्यू दिल्ली का अखबार है, इसलिए जो है ना इसमें इंडिया के साथ जो है वो कंपैरिजन किया गया है। और वैसे भी आप अगर एनर्जी कंजम्पशन देखो तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो चाइना है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास ये आ जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ जाता है। तो बड़ी हैरानकुन जो है वो फिगर है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी है और उसको चाइना जो है वो मीट कर पा रहा है। और अगर आप इस यहाँ पे पाकिस्तान को रख के देखें तो फिर हम सिंपल यही कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसमें जो है गूगल ने अब ये अनाउंस किया है इस साल 2024 मई में जो है वो अनाउंस किया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इंजन है जेमिनी, वो जिमनी को जो है या जेमिनाई कहते हैं, इसको जो है वो इंस्टॉल करेगा गूगल सर्च के हवाले से। तो अभी भी देखें पूरी दुनिया में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो चलती है। इवन कि आपने इमरान खान जो है उसकी पिक्चर लेके उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, चैट बॉट के ज़रिए कन्वर्ट करना हो तो वो कन्वर्ट होगी, एआई से वो आप बना सकते हैं। आप अपनी फिगर जो है वो बना सकते हो, और हम ऐसा करते भी हैं। इसको डिफरेंट वीडियोज़ में, डिफरेंट फ़ोटोशॉप में इसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और गूगल ने जो है ना वो ये जब से अनाउंस किया है तो इसकी जो एनर्जी है वो तकरीबन 3 किलोवाट पर आवर हो जाएगी, और ये 20,000 गुना जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जो अभी का डाटा है उससे 20,000 गुना ज़्यादा जो है वो एनर्जी अब कंज्यूम होगी। अच्छा जी, साइंटिस्ट का नाम है एलेक्स डी वेरेस। तो ये जो एलेक्स डी वेरेस हैं, ये ज़ाहिर है नाम से जो है वो इटालियन जो है वो लगते हैं, लेकिन एनी हाउ यहाँ पे जो है वो कुछ भी इनके बारे में बता पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ये डिजी इकोनॉमिस्ट के नाम से इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिटकॉइन की जो एनर्जी है वो जो है उसको इंडेक्स करते हैं। तो बिटकॉइन जो है, इसी तरह से इसके अलावा जो और सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी है वो भी ज़ाहिर है सारी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एनर्जी यूज़ करती है। और गूगल की जो एनर्जी कंजम्पशन है ये तकरीबन 29 बिलियन टेट्रावाट पर आवर के हिसाब से पूरे साल की है। ये सालाना इसकी जो है वो एनर्जी होगी, और ये जब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड किया जाएगा तो तब ये जो एनर्जी वो बनेंगी। और ये जो एनर्जी है ये आयरलैंड से और कीनिया से ज़्यादा। अगर हम टॉप 20 कंट्रीज़ को देखें जो कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो उसमें ये एनर्जी आयरलैंड से और कीनिया की दोनों से एनर्जी से जो है वो ज़्यादा वैल्यू बनती है। अब इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दुनिया के ये जो सर्वर है ना, इनकी कूलिंग के लिए अच्छी खासी कास्ट चाहिए, एयर कंडीशनिंग चाहिए, आपको वाटर कूलिंग जो है वो सिस्टम चाहिए, और फिर इसमें मिलियन ऑफ जो प्रोसेसर लगे होते हैं वो काम करते हैं। और क्योंकि उन्होंने विद इन सेकंड जो है वो काम करना होता है, उस वजह से इसकी एनर्जी कास्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें जो है एक CEO हैं सैम एल्टमैन, जो कि चैट जीपीटी के हवाले से जो है वो काम करते हैं। तो वो ये कहते हैं जी कि हमें इस एनर्जी को जो है ना पूरा करने के लिए ज़ाहिर है अभी से जो है वो काम करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 1 to 1.5% के हिसाब से ग्लोबली जो है वो इंक्रीज़ करती है। और अगर देखें तो पूरी दुनिया में जो है ना 24 के करीब जो है वो सर्वर जो है वो इंस्टॉल्ड हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, या फिर जो है वो कुछ इंडिया में इसके जो है वो इंस्टॉल हैं। अब ये जो नेट ज़ीरो एमिशन का गोल है ना यूनाइटेड नेशन का 2050 का, अब वो तो कह लें कि सिंपली जैसे जो है वो मरवत साहब का जो है वो एक कॉल है, शेर अफजल मरवत साहब का जी, के ये तो बढ़ गया।
जो एनर्जी कंजम्पशन है डिफरेंट चैट बॉट की, वो भी यहाँ पे कोट की गई है कि बिग साइंस प्रोजेक्ट है ब्लूम के नाम से। तो ये जो ब्लूम है ये 76 बिलियन पैरामीटर्स जो हैं इंटरनल वेरिएबल और इसके जो है मॉडल लर्नर ड्यूरिंग ट्रेनिंग है वो कंज्यूम करते हैं जी 433 मेगावाट पर आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। इसके साथ अगर आप कंपेयर ओपन चैट GPT 3 को, अभी जो चैट GPT 4 भी है, जो 3 वाला है 2020 वाला, वो तकरीबन 175 बिलियन पैरामीटर जो है वो यूज़ करते। तो कहाँ पे 76 बिलियन पैरामीटर और कहाँ पे 175 बिलियन पैरामीटर। और इसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 3 टाइम है, तकरीबन 3 टाइम है। क्यों कि वो 33 थी और ये जो है वो 1200। अच्छा जी, तो ये जो एनर्जी है अब इसकी ये है 1285 मेगावाट पर आवर अकॉर्डिंग टू 2024 का ये डाटा है। और इसके बारे में जो है ना अभी तक कोई भी ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि इसके इन्वायरमेंटल जो है वो इम्पैक्ट क्या बनेंगे, कार्बन फुटप्रिंटिंग के हवाले से जो है वो किस तरह से ये आने वाले वक्तों में ये इसको तहस नहस जो है वो कर देगा। गूगल की जो है एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है 2024 की, जो ये रिफ्लेक्ट करती है कि ये जो चैट GPT है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एनर्जी हंगर है और इसकी जो है ना हंगरनेस को हमारे लिए पीस डाउन कर पाना वो आने वाले वक्तों में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये जो कंपनी है ये 50% सर्ज देख रही है कार्बन मिशन में इन लास्ट 5 ईयर ऑन द बैग, यानी कि आज से 5 साल पहले जो एनर्जी थी और अब जो एनर्जी है ये इसमें 50% ज़्यादा इजाफा हो चुका है और ये आगे भी ऐसा होगा। और 2023 से 24 में जो कार्बन मिशन है वो 29% जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो वही बात है कि एक तरफ दुनिया जो है वो कार्बन मिशन को कम करने में लगी है, तो दूसरी तरफ ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हमारी उन तमाम कोशिशों को जो है वो नाकाम कर रही है। और इसी तरह से सेमी एनालिसिस है जो कि US बेस एक इंडिपेंडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च और एनालिसिस कंपनी है। ये कहती है जी कि एनर्जी कंजम्पशन जो है वो 4.5% ग्लोबली जो है वो बढ़ चुकी है और इसमें 2023 तक इसी तरह से जो है वो इजाफा होगा। और आलमोस्ट ये जो एनर्जी है ये डबल है फ्राम 22 लेवल टू 1000 किलोवाट पर एनर्जी। और ये जो एनर्जी की डिमांड है किलोवाट पर आवर, ये अभी जापान की एनर्जी है। इंडिया हैज़ अराउंड 138 डाटा सेंटर। तो इंडिया के जो 138 डाटा सेंटर हैं इनमें 45% जो है वो अभी 2025 में फंक्शनल हो जाएंगे। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो डाटा सेंटर है वो हैं 2701। जो इसके बारे में अभी कवानीन कुछ जो है वो बनाए नहीं गए, लेकिन इसके ऊपर काम जो है वो शुरू कर दिया गया है कि हम इसको जो है वो मज़ीद बेहतर करें। तो अब ये एंड पे जो है ये ग्राफ, इसमें चाइना की अगर आप एनर्जी किलो टेट्रावाट पर आवर में, और ये 2022 का डाटा, ये 8090 टेट्रावाट पर आवर है। इस तरह से जो यूनाइटेड स्टेट है उसकी आप एनर्जी देखें तो वो 4082 यानी कि 4082 है, 4082 जो है इंडिया की तीसरे नंबर पे आती है। तो अगर हम अपना मुकाबला इंडिया से करना चाहते हैं तो हम ये कहेंगे जी कि उसकी आबादी बहुत ज़्यादा, उसकी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, हमारी आबादी भी कम है, हमारी एनर्जी डिमांड भी कुछ से कम है, लेकिन हमारी एनर्जी को जो है साथ जो है वो बड़े सीवियर इश्यूज़ हैं। हम इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इसको सस्ता करने की ज़रूरत है और इसको बेहतर करने की जो है वो ज़रूरत है। अब ये जो कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ बूम आया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अभी वैल्यू है वो 196 बिलियन है और ये पिछले 7 सालों में इसमें 13 गुना जो है वो इजाफा हो गया है। तो 2026 में जो US बेस आर्टिफिशियल मार्केट है उसकी जो वैल्यू है वो ओवरऑल 300 बिलियन जो है वो पहुंच जाएगी। और इसकी में जो एक्सपेंशन हो रहा है 2022 से लेकर 2030 तक वो 38.1% के हिसाब से। 2025 में 97 मिलियन जो लोग हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस में जो है वो काम करते हैं, इसको यूज़ करते हैं और 120% के हिसाब से ईयर टू ईयर जो है वो इसमें ग्रोथ हो रही है। अभी जो है वो अगर आप देखें तो ये बड़ी एक हैरानकुन रिपोर्ट थी कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर जो है वो 1 मिलियन जो है वो यूज़र मिले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट को। 2023 में जो है इनकी यूज़र थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो हैं 196.63 बिलियन, जबकि 2022 में ये सिर्फ 60 बिलियन थे। तो ये 3 गुना जो है उससे बढ़ चुके हैं, बल्कि 3 गुना से भी ज़्यादा इजाफा वो हो चुका है। तो चैट GPT जो है इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया था 2022 में, विद इन अ वीक इसने 1 मिलियन यूज़र जो हैं वो इसके आए थे और 2023 तक इसके जो यूज़र थे वो 100 मिलियन इसके मंथली जो है वो यूज़र थे। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो ट्रेंड है जिसके बारे में जो है वो अभी से
काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोचने की ज़रूरत है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप देखें तो ई कॉमर्स में यूज़ होती है, अमेज़न जो है वो इसको यूज़ करता है, तो अमेज़न एक बहुत बड़ी जो है वो फर्म है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एजुकेशन फील्ड में जो है इसके बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आल दो पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता, लेकिन एजुकेशन की यहाँ पे एक वेबसाइट है सिंपल लर्न, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एल्गोरिथम है उनको जो है वो यूज़ करती है। इसी तरह से अगर आप लाइफस्टाइल देखें तो हम अपने लाइफस्टाइल में भी यहाँ पे तो नहीं यूज़ होता, लेकिन यूरोप में इसके बाद आइसलैंड में, कनाडा में ये यूज़ किया जाता है। स्मार्ट थर्मोस्टेट हैं जो कि आपके सारे के सारे 365 डेज़ के टेम्परेचर को आरली जो है देखते हैं और उसके बाद आपको एक प्लान देते हैं कि आपका जो